दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा कि जब हम इस दुनिया को छोड़कर जाएंगे तो कब्र में हमसे सबसे पहले क्या सवाल होगा? ये सवाल आपकी जिंदगी और आखिरत का फैसला करता है। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हैं तो आज का ये वाकया आपके लिए है। चलिए सुनते हैं और तैयार हो जाते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैं हूं आपका दोस्त मुक़द्दस। हेलो दोस्तों, नूर स्टोरीज चैनल में आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक ऐसी बात करने जा रहे हैं जो हर इंसान के लिए बेहद जरूरी है। ये वाकया है कब्र में पूछे जाने वाले पहले सवाल का। जी हाँ दोस्तों, जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो कब्र में हमसे कुछ सवाल पूछे जाएंगे। इन सवालों का जवाब हमारी जिंदगी के कामों पर निर्भर करता है और इनमें सबसे पहला और सबसे अहम सवाल है, तुम्हारा रब कौन है? तो चलिए इस वाक्य को शुरू से बिल्कुल आसान और साफ शब्दों में समझते हैं ताकि हर किसी को समझ में आ जाए। कब्र में क्या होता है? जब किसी इंसान की मौत होती है तो उसकी रूह को कब्र में ले जाया जाता है। वहां दो फरिश्ते आते हैं जिनके नाम हैं मुनकर और नकीर। ये फरिश्ते इंसान से कुछ सवाल पूछते हैं। ये सवाल इतने अहम हैं कि इनके जवाब हमारे जन्नत या जहन्नम के सफर को तय करते हैं। लेकिन इन सवालों में सबसे पहला सवाल है, तुम्हारा रब कौन है? इसके बाद और सवाल आते हैं जैसे तुम्हारा दीन क्या है और तुम्हारे नबी कौन है। लेकिन आज हम खास तौर पर पहले सवाल पर बात करेंगे क्योंकि यही सबसे ज्यादा अहम है। पहला सवाल, तुम्हारा रब कौन है? दोस्तों, ये सवाल सुनने में तो आसान लगता है, लेकिन इसका जवाब आपकी पूरी जिंदगी के कामों पर निर्भर करता है। अगर आपने अपनी जिंदगी में अल्लाह को अपना रब माना, उसकी इबादत की, उसके बताए रास्ते पर चले, तो कब्र में ये जवाब देना बहुत आसान होगा। लेकिन अगर आप दुनिया की चमक दमक में खो गए, अल्लाह को भूल गए, तो ये सवाल बहुत मुश्किल हो सकता है। कब्र में जवाब देने की ताकत अल्लाह की तरफ से मिलती है। अगर आपने जिंदगी में अल्लाह को याद रखा तो कब्र में आपकी रूह को यह जवाब देना आसान होगा। लेकिन अगर जिंदगी में आपने अल्लाह से दूरी बनाई तो कब्र में घबराहट हो सकती है और जवाब देना मुश्किल हो सकता है। इस सवाल की तैयारी कैसे करें? अब सवाल यह है कि हम इस पहले सवाल की तैयारी कैसे करें? दोस्तों, ये बहुत आसान है अगर हम दिल से कोशिश करें। चलिए कुछ आसान तरीके समझते हैं। ईमान को मजबूत करें। सबसे पहले हमें अपने दिल में ये यकीन करना है कि हमारा रब सिर्फ और सिर्फ अल्लाह है। वही हमारा बनाने वाला, पालने वाला और हमारा मालिक है। हर दिन अपने दिल में ये बात दोहराएं कि मेरा रब अल्लाह है। 5 वक्त की नमाज पढ़ें। नमाज इंसान को अल्लाह से जोड़ती है। अगर हम रोज 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं तो हमारा दिल हमेशा अल्लाह की याद में रहेगा। नमाज वो रस्सी है जो हमें अल्लाह से जोड़े रखती है। अच्छे काम करें। अल्लाह ने हमें जो जिंदगी दी है उसमें अच्छे काम करें। गरीबों की मदद करें, सच बोलें, दूसरों का भला करें और उन कामों से बचें जो अल्लाह को नापसंद हैं। कुरान को पढ़ें और समझें। कुरान अल्लाह का कलाम है। इसे रोज पढ़ें, थोड़ा थोड़ा समझें और अपनी जिंदगी में उतारें। कुरान हमें सही रास्ता दिखाता है और हमारे दिल को सुकून देता है। तौबा करें। इंसान से गलतियां हो जाती हैं, लेकिन अल्लाह बहुत माफ करने वाला है। अगर हमने कोई गलती की तो तुरंत अल्लाह से माफी मांगे। तौबा करने से हमारा दिल साफ होता है और कब्र में जवाब देना आसान हो जाता है। अल्लाह को याद करें। हर दिन थोड़ा वक्त निकालें और अल्लाह को याद करें। सुबह शाम कुछ दुआएं पढ़ें जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह और अल्लाहु अकबर। इससे आपका दिल हमेशा अल्लाह के करीब रहेगा। कब्र का सवाल आसान क्यों है? दोस्तों, ये सवाल आसान इसलिए है क्योंकि अल्लाह ने हमें पूरी जिंदगी दी है इसकी तैयारी के लिए। अल्लाह ने हमें कुरान दिया, नबियों की सुन्नत दी और सही रास्ता दिखाया। अगर हम अपनी जिंदगी को अल्लाह के लिए जिएं तो कब्र में जवाब देना बिल्कुल आसान होगा। लेकिन अगर हम दुनिया की मौज मस्ती, पैसे और शोहरत के पीछे भागते रहेंगे तो कब्र में जवाब देना मुश्किल हो सकता है। 2 वाक्य जो हमें सिखाते हैं। चलिए मैं आपको 2 छोटे छोटे वाक्य सुनाता हूं जो इस सवाल की अहमियत को समझाते हैं। पहला वाकया, एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला। वो अपनी जिंदगी में बहुत नेक काम करता था। वो रोज नमाज पढ़ता,
गरीबों को खाना खिलाता और हमेशा अल्लाह को याद रखता। जब उसकी मौत हुई तो कब्र में फरिश्तों ने उससे सवाल पूछा, तुम्हारा रब कौन है? अब्दुल्लाह ने बड़े यकीन और सुकून के साथ कहा, मेरा रब अल्लाह है। फरिश्तों ने उसकी कब्र को जन्नत का बाग बना दिया। उसकी कब्र में रोशनी और सुकून था। दूसरा वाकया, दूसरी तरफ एक और शख्स था जिसका नाम था रशीद। वो दुनिया की चमक दमक में खो गया था। वो नमाज नहीं पढ़ता था, अल्लाह की बातों को अनदेखा करता था और गलत कामों में लिप्त रहता था। जब उसकी मौत हुई तो कब्र में फरिश्तों ने उससे वही सवाल पूछा, तुम्हारा रब कौन है? रशीद घबरा गया। उसका दिल डर से कांप रहा था और वो जवाब नहीं दे पाया। उसकी कब्र मुश्किलों और अंधेरे से भर गई। इन वाक़यों से हमें क्या सीख मिलती है? दोस्तों, ये दोनों वाक़ये हमें सिखाते हैं कि हमारी जिंदगी का हर पल कीमती है। अगर हम अल्लाह के बताए रास्ते पर चलें तो न सिर्फ कब्र का सवाल आसान होगा, बल्कि हमारी जिंदगी भी सुकून और खुशी से भरी होगी। लेकिन अगर हम अल्लाह को भूल जाएंगे तो कब्र में मुश्किल हो सकती है। कब्र के सवाल का जवाब देने की ताकत कहां से मिलेगी? दोस्तों, कब्र में जवाब देने की ताकत अल्लाह की तरफ से मिलती है। अगर हम जिंदगी में अल्लाह के करीब रहें तो कब्र में भी अल्लाह हमारी मदद करेगा। कुरान में अल्लाह ने कहा है कि जो लोग उस पर यकीन करते हैं उनके दिलों को वो सुकून देता है। इसीलिए हमें अपनी जिंदगी में अल्लाह को याद रखना है ताकि कब्र में जवाब देना आसान हो। कब्र के सवालों की अहमियत। कब्र में पूछे जाने वाले सवाल सिर्फ एक टेस्ट नहीं है, बल्कि ये हमारी जिंदगी का हिसाब किताब है। अल्लाह हमें मौका देता है कि हम अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं ताकि कब्र में और आखिरत में हमें सुकून मिले। इस सवाल की तैयारी के लिए हमें हर दिन कोशिश करनी है कि हम अल्लाह के करीब रहें। क्या करें कि जिंदगी और आखिरत दोनों सुकून से भर जाएं। हर दिन अल्लाह को याद करें। सुबह शाम कुछ वक्त निकालें और अल्लाह की तारीफ करें। गलतियों से बचें। अगर कोई गलती हो जाए तो तुरंत तौबा करें। दूसरों की मदद करें। जो लोग दूसरों का भला करते हैं, अल्लाह उनकी कब्र को रोशनी से भर देता है। इल्म हासिल करें। इस्लाम के बारे में सीखें ताकि आप सही और गलत का फर्क समझ सकें। दुआ करें। अल्लाह से हमेशा दुआ करें कि वो हमें सही रास्ते पर रखे और कब्र के सवालों को आसान करे। दोस्तों, ये वाकया सुनकर आपको कैसा लगा? कब्र का पहला सवाल हमें याद दिलाता है कि हमारी जिंदगी का हर पल कीमती है। अगर हम आज से ही अल्लाह के रास्ते पर चलना शुरू कर दें तो कब्र में जवाब देना आसान होगा और हमारी आखिरत भी सुकून से भरी होगी। तो कृपया नूर स्टोरीज चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपके लिए ऐसे ही सच्चे और दिल को छूने वाले वाकये लाते रहेंगे। नीचे कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको इस वाकये से क्या सीख मिली। और हाँ, अपना पूरा नाम लिखें ताकि हम आपके कमेंट्स को पढ़ सकें और आपको जवाब दे सकें। इस वाकये को अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस अहम सवाल की तैयारी कर सकें। अल्लाह आप सबको सही रास्ते पर चलने की तौफीक दे। सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।